सदाकत अली अब्बासी साहब, मोहसिन बेग के घर में एफआईए को नहीं जाना चाहिए था। जिस दिन ये हुआ मैंने कई ट्वीट उस पर किए थे, मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में कही। और बात है मोहसिन बेग साहब ने पिस्टल निकाल ली तो हम डिफेंसिव पे चले गए, लेकिन वो एक्शन के उनके घर में एफआईए को सुबह सुबह भेज दिया गया। एफआईए नोटिस दे सकती है, बुला सकती है, कुछ भी हो, ट्रेंड आपने गलत इस्टेब्लिश कर लिया। बाकी बहुत सी गिरफ्तारियों का जिन्होंने जिक्र किया वो आई एम नॉट श्योर कि आपकी हुकूमत करना चाह रही थी। मोहसिन बेग वाला वाक़या जो है उसका जो एक जो गुनाह है वो आपके सर पे आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, खोसा साहब ने एक बात की कि ये बड़े ही संगीन इल्जामात हैं। हाँ, अगर आपने, मेरे पास वो पूरा रिटन टेक्स्ट मौजूद है जो शहबाज गिल का बयान है। शहबाज गिल ने ये कहा है कि हमारी जमात के बारे में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, जो मीडिया सेल जो उन्होंने बनाया हुआ है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, उसमें ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमारी जमात किसी वजह से खुदा न खास्ता फौज के खिलाफ है। हम तो बहुत पॉपुलर हैं फौज के रैंक एंड फाइल में, और इस इंप्रेशन को डिस्पेल होना चाहिए क्योंकि वो मीडिया सेल हमारे और इदारे के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाह रहा है। इस बात को अगर आप समझते हैं तो मेरे भाई आप जरा, मैं खोसा से पूछता हूँ, खोसा साहब, नवाज शरीफ ने जब नाम ले के कहा तो इस मुल्क में आपकी हुकूमत है, आपने कितने केसेस किए? जो ख्वाजा आसिफ जो आज आपके वजीर दफा है, मुझे पूरी बात करने दें, वजीर दफा ने 4 दफा फौज के बारे में क्या क्या कहा वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता, करूंगा तो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम बीप चलानी पड़ जाएगी। क्या जो जरदारी साहब ने कहा कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो ठीक था? ये जो मरियम सफदर अपने जलसे में क्या नारे लगवाती रही, वो सारी बातें करके आपको शहबाज गिल जैसा एक आदमी पकड़ा गया। इसकी वजह क्या है? आप रिजीम चेंज में फंस गए, आपको कोई बहाना नहीं मिल रहा, लोग आपको देखना नहीं चाहते, और आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, खोसा साहब आपकी पार्टी रह गई है सिर्फ सिंधी जुबान बोलने वालों में। कराची में आपको वो सीटें नहीं मिलती, पंजाब में आपको नहीं मिलती, पश्तून बेल्ट में आपको नहीं मिलती। नवाज शरीफ के पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हाँ, सेंट्रल पंजाब में रह गया। ये जो आप जुल्म कर, एक मिनट सुनिए, ये जो आप जुल्म कर रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की एक ही फेडरल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान को यूनाइट कर सकती है, और इमरान खान एक ही लीडर है जो मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। ये रिजीम चेंज में उसके खिलाफ साजिश है और आप सारे उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। खुदारा ये जुल्म ना करें, आप बड़े कानूनदान हैं, लेकिन जो आप तोजी पेश कर रहे हैं वो तोजी बिल्कुल ऑपोजिट है जो शहबाज गिल ने कहा है। जी खोसा साहब इज ऑफ कोर्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। एक जुमला और अगर मैं माजरत के साथ, ये जो एएनएफ की बात है, अगर राना सनाउल्लाह पे किसी ने गलत केस बनाया, आपकी हुकूमत है, एएनएफ वालों को बुलाएं, उनसे सबूत लें। ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं था, पूरा डिपार्टमेंट है आज आपके पास है, बुला के एक एक को सजा दें। ऐसी कोई बात नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट्स को। जी खोसा साहब, यार इतने जोश में आकर अगर खोसा बैशिंग करनी है अब्बासी साहब ने, जज्बाती होने की तो कोई बात नहीं है। अगर इनके अपने वजीर जो है अफरीदी साहब कसम कुरान उठाकर कहते हैं कि सही है, और इनके अपने फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं कहता रहा झूठा केस मत करो, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं इस मामले में पढ़ूं? इनके अपने 2 वजीर हैं जो कह रहे हैं, आपस में फैसला कर लें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बाकी देखें जितना डिविसिव मोहतरम इमरान खान ने इस सोसाइटी को कर दिया है, जितना अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डिविसिव न सिर्फ हर इदारे को कर दिया है, इन्होंने मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फौज है तो पाकिस्तान की मजबूत फौज ही पाकिस्तान की जमानत है। हमारा जो मुल्क कायम और दायम और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, अल्लाह ताला के फजलो करम से। एटम बॉम्ब भुट्टो ने दिया, बाहर कैफ जो है, लेकिन एक फौज की मजबूती है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज बहुत मजबूत है। इसको अगर कमजोर किया गया या इसके अंदर दरारें पैदा की गई या इसके अंदर जो है इस किस्म की बातें की गई कि तुम रैंक एंड फाइल में डिफरेंस किया गया, और ये वो जो भी है मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखें मैं अगर शहरियार आफरीदी ने यकीनी तौर पर जावेद आशमी का, वो आप सही कहते हैं कि शहरियार आफरीदी साथ बैठे थे, लेकिन अगर एएनएफ का केस गलत था तो आपकी हुकूमत एएनएफ को बुला के उनसे पूछती क्यों नहीं कि केस गलत था, ये सही था, क्यों बनाया उन्होंने? यार अदालत में है, हुकूमत क्या पूछेगी? अब तो अदालत का मामला है भाई, उसमें तो इट इज फॉर द कोर्ट नाउ टू डिसाइड। वील डिफेंड, वो जो भी है वो डिफेंड करेगा खुद ही। मैं तो आई होल्ड नो ब्रीफ, मैं राना सनाउल्लाह का वकील तो नहीं हूँ, ना ही मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, और ना ही मैं राना साहब की फरमाया, रजा रूमी साहब ने भी फरमाया
कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से हमें निकलना है, तो इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से तभी निकलेंगे कि जब शहरियार आफरीदी ने बैठ के अगर एक गैर जिम्मेदाराना पोजीशन ली, तो क्यों ली, जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे कि शहरियार आफरीदी ने गैर जिम्मेदाराना पोजीशन क्यों ली, अली वजीर के ऊपर गलत केसेस क्यों बने हुए हैं, डॉक्टर शहबाज गिल को गलत किसने उठा लिया है, तो जब तक इसकी तह पे नहीं जाएंगे मामला आगे कैसे बढ़ेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे कर सकेंगे खोसा साहब? अच्छा तो ये यार पीरजादा, यही तो मुईद मैं पीट के ला रहा हूं कि आपके सड़कों पर ये मामला हल नहीं होंगे, आपके जलसों और जुलूसों से और हेट स्पीचेस से नहीं होंगे। इस तरह अब्बासी साहब बैठ के बैशिंग करेंगे, इस तरह से हल नहीं होगा। ये इमरान खान को भी बैन करवाएंगे, पार्टी को भी बैन करवाएंगे, और ये गलत रीत चल चुकी है। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, यूसुफ रजा गिलानी को अदालतों से खत्म करवा दिया, अब इमरान खान उसी जायचे में आ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, बैठे मिलकर। मैं कहता हूं 62(1)(f है ही गलत, आइन में होना ही नहीं चाहिए था। हम मिन्नतें करते रहे नवाज शरीफ की कि इसको भी खत्म करें, और ओरिजिनल शेप में जो भुट्टो साहब का आइन 1973 का था उस शेप में लाए। ये जियाउल हक की बाकियात को निकाल बाकी फेंका था, इसको रखा, लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहीं माने। उसके आप खुद उसके जो है उसके शिकार बने और आज उम्र भर की वो बंदिश लिए फिर रहे हैं। मोहतरम इमरान खान साहब ने भी कहा कि बेशक 62(1)(f होना चाहिए। ओ भाई, मैं अच्छा मुसलमान हूं, बुरा मुसलमान हूं, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है। ये कौन होता है रिटर्निंग ऑफिसर मुझसे दुआए कनूत पढ़वाए, मुझसे कलमे पढ़वाए, और ये फतवा देने वाले कौन होते हैं कि मैं सादिक हूं या अमीन हूं? कभी ये मीर जाफर कहते हैं, कभी ये मीर सादिक कहते हैं, कभी ये रज़ाक कहते हैं। यार मुझे पीरज़ादा, मैं सुन लो, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अजीब अजीब किस्म की प्रोटेक्शंस दी गई हैं, अजीब अजीब तरीके से फ्री स्पीच को रोका गया है, आइन का सहारा ले लिया जाता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो दुनिया की किसी आइन में नहीं है, शायद हिंदुस्तान में भी नहीं होंगी। अहमद फंसोता, इसका हल क्या है? यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रास्ता आइन ही रोकता है पाकिस्तान का। सर, इसका सबसे बड़ा और बुनियादी हल ये है कि हम क्रॉस रेफरेंसेस पर बात कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हमें सबसे पहले इस चीज़ पर एग्री करना है कि ये एक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हो, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ हो, वकील के ख़िलाफ़ हो, ये एक्शन बुनियादी तौर पर गलत है। ये सेडिशन, ये म्यूटनी, ये सारे के सारे सेक्शंस आउटडेटेड हैं। रज़ा भाई की बिल्कुल बात ठीक है, कॉलोनियल लॉज हैं जो आज के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर 19A का हमारा आइन है वो बड़ा का बड़ा क्लियर है। 2-3 बातें हैं कि एक इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है कि अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोल सकते, और एक हमारा इस्लाम चूंकि स्टेट रिलीजन है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा तो किसी बात पर मेरा जाती व्यू है बंदिश होनी नहीं चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूर हों, बट दे शुड बी रीजनेबल, दे शुड नॉट बी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यहां हो ये रहा है कि आप किसी की बात उठाते हैं, अब जिस तरह आज ही गिल साहब की टॉक ही ले लें, अगर आप गिल साहब को टीवी पर आज ले आए और उनसे पूछें कि आपने ये बात इस तरह इंटेंड की है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं वो कहेंगे नहीं की। वेयर एज अगर आप बाकी 2-3 लोग जिनका नाम लिया अब्बासी साहब ने, उनसे पूछें तो वो आज भी ऑन करते होंगे, लेकिन बोलना बंद कर दिया क्योंकि उनकी एक जगह पर एक मामला सीधे हो गए हैं। मेरा पूछने का सिर्फ मकसद ये है कि जो आदमी बड़ा क्लियरली इस चीज को ऑन ही नहीं कर रहा, जैसे हम बहुत सारे ऑफेंसेस में कहते हैं या नहीं करेगा, आप उसके खिलाफ किस उस पर मूव करेंगे? और इस वक्त तक मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आई हैड नॉट सीन दैट वीडियो। राना सनाउल्लाह साहब को इंटीरियर मिनिस्टर जरूर बनना चाहिए, लेकिन अब की साबका मामलात से, अपनी साबका जो उनके साथ आप बीतियां हुई हैं, वो हेरोइन हो या कुछ भी हो, उससे सीखना चाहिए उनका। बजाय इसके सीखने के वो वंस अगेन वही चीजें दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कल को पीटीआई वाले जो है वो मजलूम कार्ड खेलेंगे, फिर इनकी बारी आएगी, ये भी वही काम करेंगे। और मैं ये साथ साथ ये भी कहता जाऊं कि जो पंजाब गवर्नमेंट में इनका प्लान है जीआईटी बना के 25 के वाकये को इन्वेस्टिगेट करने का पीटीआई का, मैं बुनियादी तौर पे उसके भी खिलाफ हूं। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो ना इलेक्शंस होंगे, यहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। खोसा साहब की एक बात बहुत मुनासिब है कि लेट्स सिट टुगेदर, मूव ऑन, अगर आपने पार्लियामेंट्री सियासत करनी है। लेकिन अगर आपने लड़ाई झगड़े करने हैं तो ये तो एफआईआर तो डेली जितनी मर्जी आप करवा दें, जिस मर्जी।